बड़े सगीर के लोगों में मकबूल हजारों हिट गाने गाने वाली 88 साल भारतीय गुलकारा आशा भोसले ने इंकशाफ किया है कि इन्होंने खुद अपने गाने कभी नहीं सुने, बल्कि वो मेहदी हसन, गुलाम अली और फरीदा खानम के गाने इंतहाई शौक से सुनती हैं। जिंदगी के 89वें साल में दाखिल होने वाली गुलकारा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में हालिया दौर की मौसीकी और गानों पर भी ताज्जुब का इजहार किया और कहा कि अब गानों का दौर खत्म हो चुका। मारूफ भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर की हकीकी बहन आशा भोसले ने बताया कि जदीद दौर में टीवी चैनल्स कमाई करने की गर्ज से गुलकारों से भी अदाकारी और डांस करवाती हैं। उन्होंने जदीद मौसीकी और गानों पर ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि एक गुलकार का काम सिर्फ गुनगुनाना है, रक्स करना, छोटे कपड़े पहनकर परफॉर्म करना अदाकारों का काम है। आशा भोसले ने बताया कि वह नए दौर के गाने नहीं सुनती और ना ही उन्होंने कभी खुसूसी एहतमाम के साथ कभी अपने गाने सुने हैं। रसीली आवाज़ वाली गुलकारा ने बताया कि माजी में मर्द व खातून गुलकार एक साथ आमने सामने खड़े होकर गाते थे। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से गुलकार एक एक लाइन गाते हैं और इसे एडिट कर दिया जाता है। उन्होंने पुराने गानों के रीमिक्स बनाने के मामले पर भी बात की और कहा कि इब्तदाई तौर पर उन्हें ये सब बहुत गलत लगा था और उन्होंने सीनियर लोगों से इसकी शिकायत भी की, लेकिन अब वो इन चीज़ों की आदी हो गई। शोबिस की दुनिया में अकरबा परवरी या फिर काम के बदले दूसरे मुतालबात के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में आशा भोसले ने कहा कि माजी में कई बड़े हीरो, हीरोइंस और गुलकार ऐसे थे जिनका इंडस्ट्री में कोई भी जानने वाला नहीं था। आशा भोसले के मुताबिक जिस शख्स में टैलेंट होगा वो तमाम मुश्किलात से नबुर्द आजमा होने के बाद बिल आखिर अपना मुकाम हासिल कर लेगा। आशा भोसले ने वाज़ेह तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया कि इंडस्ट्री में अकरबा परवरी मौजूद नहीं है और ना ही उन्होंने कास्टिंग काउच के हवाले से बात की। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी आवाज़ मधुबाला और रेखा पर जचती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी आवाज़ जैसे दोनों अदाकाराओं की अपनी आवाज़ हो। आशा का कहना है कि माजी में जब भी वो किसी हीरोइन के लिए गाना गाती थी वो इस हीरोइन से मिलती थी। उनके बात करने के अंदाज समेत उनकी आदतों को देखकर उन जैसी आवाज़ में गुलकारी करने की कोशिश करती थी। एक सवाल के जवाब में आशा ने बताया कि वो जब भी गाने सुनती हैं तो भारत के गज़ल गायक जगजीत सिंह, पाकिस्तान के मेहदी हसन, गुलाम अली और फरीदा खानम जैसे गुलकारों के गीत ही सुनती हैं। उन्होंने किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी जैसे गुलकारों को अपना बेहतरीन साथी करार दिया और बताया कि वो अपने ज़माने में मौसीकारों और नगमा निगारों को गाने के बेहतरीन बोल लिखने के हवाले से तजावीज़ भी देते थे। आशा भोसले ने दावा किया कि इन्होंने मुतादिद कामयाब भारतीय गुलकारों को इंडस्ट्री में चांस दिलवाया और वो आज बहुत बड़ा नाम है। ताहम आशा ने ऐसे किसी गुलकार का नाम नहीं बताया। लेजेंड की गुलकारा ने बताया कि वो किसी भी गुलकार या गुलकारा का नाम नहीं लेंगी क्योंकि इससे उन्हें बुरा महसूस हो सकता है। याद रहे कि आशा भोसले 8 सितंबर सन 1933 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान की नवाबी रियासत सांगली में पैदा हुई। इन्होंने करियर का आगाज सिर्फ 10 साल की उम्र में मराठी फिल्म माझा बाल में चला चला नव बला के बोलों पर मबनी गाने से किया। 20 से ज्यादा हिंदुस्तानी और गैर मुल्की ज़बानों में 12,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कराने वाली आशा भोसले ने कमोबेश 1000 फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगर की हैसियत से भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। इन्होंने तकरीबन भारत के तमाम बड़े गुलकारों के साथ गीत गाए और दर्जनों अवार्ड्स हासिल किए। इनकी बहन लता मंगेशकर भी बड़े सगीर की मायानाज गुलकारा है। आशा भोसले ने 2 शादियां की। इन्होंने पहली शादी सन 1949 में गणपत राव भोसले से की जो सन 1960 में चल बसे थे, जिसके बाद गुलकारा ने सन 1980 में दूसरी शादी मारूफ मौसीकार RD बर्मन से की। आशा भोसले के 3 बच्चे हैं जिनमें से इनका एक बेटा सन 2015 में कैंसर के बायस चल बसा था, जबकि एक बेटी ने खुदकुशी कर ली थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।